तो चलिए आज बात करते हैं एंटोन चेखोव के एक बहुत ही मशहूर वन एक्ट प्ले द प्रपोजल की। ये एक ऐसी कहानी है ना जहाँ शादी का एक सीधा साधा सा प्रस्ताव देखते ही देखते एक जबरदस्त तमाशे में बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नाटक सच में एक शादी के प्रपोजल के बारे में है या फिर एक जबरदस्त जुबानी जंग का मैदान है। खैर, जैसा कि हम देखेंगे चेखोव की दुनिया में ना ये दोनों असल में एक ही चीज है। अच्छा, तो कहानी का जो बैकग्राउंड है वो है 19वीं सदी का रूस। उस जमाने में जमींदार परिवारों के लिए शादी मतलब कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं, बल्कि जमीन और जायदाद का एक सीधा साधा सौदा हुआ करती थी। और बस इसी माहौल में हमें मिलते हैं हमारे 3 बड़े ही अनोखे किरदार। सबसे पहले मिलिए हमारे हीरो से, इवान लोमोव। ये हैं तो 35 साल के अमीर जमींदार, लेकिन हर छोटी बड़ी बात पे घबरा जाते हैं। मतलब सेहत को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये शादी करने के एक मिशन पर निकले तो हैं, पर सवाल यही है कि क्या इनकी हिम्मत आखिर तक साथ देगी। और ये है नतालिया, जिनके लिए ये सारा प्रपोजल है। अब वो है तो एक अच्छी हाउसकीपर, लेकिन उतनी ही जिद्दी और झगड़ालू भी हैं। मतलब बहस करने का कोई भी मौका वो हाथ से जाने ही नहीं देती। और आखिर में है नतालिया के पिता चुबुकोव। भाई, इनके लिए तो ये शादी का प्रपोजल किसी शानदार बिजनेस डील से कम है ही नहीं। अपनी बेटी की शादी एक अमीर जमींदार से हो जाए, इसके लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो लोमोव शादी करना ही क्यों चाहते हैं? रोमांस के लिए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में बात यह है कि वो 35 के हो चुके हैं, सेहत भी उनकी कुछ खास ठीक नहीं रहती, और उन्हें लगता है कि भाई अब एक शांत और रेगुलर जिंदगी के लिए घर बसा ही लेना चाहिए। और नतालिया, वो उन्हें एक अच्छी पसंद लगती हैं, पढ़ी लिखी हैं, दिखने में ठीक है, और एक बेहतरीन हाउसकीपर भी। मतलब सारी शर्तें पूरी। तो लोमोव प्रपोजल रखने के लिए एकदम तैयार हैं, सज धज कर आए हैं पूरी तैयारी के साथ। लेकिन जैसे ही वो नतालिया से बात शुरू करते हैं ना, कहानी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जो सब कुछ पटरी से ही उतार देती है। देखिए, लोमोव बस माहौल बनाने के लिए अपनी जमीन का जिक्र करते हैं जो नतालिया की जमीन से लगी हुई है, लेकिन नतालिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। और बस हो गया काम। शादी की बात तो कहीं पीछे छूट गई और जमीन के मालिकाना हक पर एक जबरदस्त तीखी बहस छिड़ जाती है। और देखिए बात कहां से कहां पहुंच गई। जो आदमी कुछ मिनट पहले शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, वो अब अपने होने वाले ससुर को ही जमीन हड़पने वाला यानी कि ग्रैबर कह रहा है। और जब चुबुकोव भी इस बहस में कूद पड़ते हैं तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। अरे नतालिया भी कहां चुप रहने वालों में से हैं। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। वो लोमोव को एक राक्षस, एक धोखेबाज, क्या कुछ नहीं कहती। अब प्रपोजल की तो बात ही भूल जाइए, यहाँ तो जंग छिड़ चुकी है। अब इस मोड़ पर आकर चुबुकोव तो सारी शराफत भूल ही जाते हैं। वो सीधे सीधे लोमोव के पूरे खानदान पर ही हमला बोल देते हैं। कहते हैं तुम्हारे पूरे खानदान में ही पागलपन है, और बस उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही नतालिया को पता चलता है कि लोमोव शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, वो तो हिस्टेरिकल हो जाती है, उसे वापस बुलाने की जिद करने लगती है। खैर, लोमोव वापस आते हैं, पर शांति, वो तो बस कुछ पलों की मेहमान थी। उन्हें लड़ने के लिए एक और पहले से भी ज्यादा बेतुका मुद्दा मिल जाता है। और ये दूसरा बेतुका झगड़ा क्या है पता है? किसका शिकारी कुत्ता बेहतर है। हाँ, सच में लोमोव अपने महंगे कुत्ते गेस की तारीफों के पुल बांधते हैं, तो नतालिया अपने कुत्ते स्क्वीजर को उससे कहीं बेहतर बताती हैं। तो लीजिए, जमीन के बाद अब कुत्तों की सुपीरियोरिटी पर एक और जंग शुरू। नतालिया का तो बस एक ही मानना है कि उनका कुत्ता दुनिया में सबसे बेहतर है, और वो इस पर कोई दूसरी राय सुनने को तैयार ही नहीं है। वो साफ साफ कहती है, स्क्वीजर तुम्हारे बेवकूफ गेस से 100 गुना बेहतर है। बस बात खत्म। और भला चुबुकोव कैसे पीछे रहते, वो भी फिर से इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं और अपने होने वाले दामाद के कुत्ते की कमियों को बड़ी एक्सपर्ट की तरह गिनाने लगते हैं। अरे वो तो बूढ़ा है, उसका मुंह भी छोटा है। मतलब ये सब सुनने में तो बहुत मजेदार लगता है, लेकिन उन तीनों के लिए तो ये जैसे जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जमीन और कुत्तों पर ये जो लगातार बहस चल रही है, वो लोमोव के नाजुक स्वास्थ्य को उसकी आखिरी हद तक धकेल देती है। और यहाँ से जो होता है वो अविश्वसनीय भी है
और बहुत मजेदार भी। बहस का तनाव लोमोव के लिए इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पूरी तरह टूट जाते हैं। उनकी धड़कन एकदम तेज हो जाती हैं, वो चिल्लाते हैं, मेरा दिल फट गया। उनका पैर सुन्न पड़ जाता है और फिर वो डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। एक पल के लिए तो नतालिया और चुबुकोव को लगता है कि ये सच में मर गया। अब लोमोव को यूं मरता हुआ देखकर चुबुकोव तो बुरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये बिजनेस डील हाथ से निकल ना जाए, तो वो फटाफट इससे पहले कि बहुत देर हो जाए जबरदस्ती नतालिया का हाथ लोमोव के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं, जल्दी शादी कर लो और भाड़ में जाओ, वो राजी है। और बस इसी टोटल केओस के बीच सगाई हो जाती है। तो इस सारे हंगामे का आखिर मतलब क्या है? क्या चेकॉफ सिर्फ हमें हंसाना चाहते थे या फिर इस पूरे मजाक के पीछे कोई गहरा संदेश भी छिपा है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस नाटक को समझने के लिए ना इसकी स्टाइल को जानना बहुत जरूरी है, जिसे फार्स कहते हैं। ये एक ऐसी कॉमेडी होती है जिसमें जानबूझकर बेतुकी और अविश्वसनीय सिचुएशन बनाई जाती है ताकि हंसी आए। और चेकॉफ इस स्टाइल का इस्तेमाल एक बहुत ही जरूरी सोशल कमेंट्री करने के लिए करते हैं। तो फिर मजाक का असली निशाना कौन है? असल में चेकव यहाँ अमीर समाज पर एक गहरा कटाक्ष कर रहे हैं, जहाँ शादी प्यार का रिश्ता नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक डील है। वो इंसानी घमंड का मजाक उड़ाते हैं और हमारी उस आदत का, जहाँ हम छोटी छोटी फालतू बातों पर लड़कर अपने असली मकसद से ही भटक जाते हैं। और ये प्ले दिखाता है कि भले ही लक्ष्य मिल जाए, लेकिन जो अंदरूनी झगड़े हैं ना, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और यही बात हमें नाटक के आखिरी मजाक पर लाकर छोड़ देती है। प्रपोजल स्वीकार हो चुका है, शैंपेन खोली जा रही है, लेकिन लोमोव और नतालिया अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि किसका कुत्ता बेहतर है। तो सवाल यही है, क्या ये एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत है या फिर ये बस अगली कभी न खत्म होने वाली बहस की शुरुआत है?